लीटर की सेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र की सरकार को 2 रुपए 14 पैसे मिलते थे। ठीक है। राज्य की सरकार को 1 रुपए 14 पैसे मिलते थे। आज की तारीख में केंद्र की सरकार को 31 रुपए से ज्यादा मिलता है, राज्य की सरकारों को 74 पैसा मिलता है। वही हाल पेट्रोल का है। केंद्र की सरकार 32 रुपए 33 पैसे कमाती है, राज्य की सरकारें 57 पैसे कमाती है। ये निरंतर शेयर खत्म होता जा रहा है। तो ये ठीकरा इधर उधर ना फोड़िए। और ये तब कमर तोड़ महंगाई का आलम है जब मंदी से लोग त्रस्त है, त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों की नौकरियां गई हैं, वेतन कम हुए हैं, आय चली गई है परिवारों की। जवाब दीजिए इन तमाम सवालों का। कमर तोड़ना महंगाई से, महंगाई का ये जो मुद्दा है वो सरकार को परेशान करता है या फिर नहीं करता है? आम आदमी की फिक्र आप लोगों को है या फिर ठंडे बस्ते में है महंगाई का मुद्दा? और बीते 3 दिनों में पेट्रोल ने 3 बार अपने उसके दामों में इजाफा हो गया है। क्या कोई ऑप्शन नहीं है कि आम जनता को महंगाई से राहत दी जा सके? चित्रा जी, इसमें एकदम यथार्थ तथ्यपरक बात करनी चाहिए, जैसे सुप्रिया जी ने बोला। ये बताइए, ये पेट्रोल और डीजल के दाम हर शहर में अलग अलग क्यों होते हैं? अगर केंद्र सरकार तय करती तो पूरे भारत में एक होना चाहिए था ना। अलग अलग होने का साफ प्रमाण है कि हर राज्य अपना अलग अलग इस पर टैक्स निर्धारित करती है। इसलिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मद्रास या राज्यों की राजधानियों में अलग अलग है। दूसरा विषय यह आता है, अभी जीएसटी काउंसिल की तो बैठक खत्म हुई। कोई भी राज्य, चाहे हमारा शासित हो या इनका शासित हो, ईमानदारी से बोल रहा हूं, कोई भी राज्य जीएसटी में देने को तैयार है? नहीं देने को तैयार है, क्योंकि उनके राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत इसी पेट्रोल और डीजल से आता है। इसीलिए दाम अलग अलग है, इसीलिए उनके में आता है। तीसरी बात जो सुप्रिया जी ने कही, उसमें संशोधन कर दूं। यह बात उन्होंने सही बोली कि 2010 में पेट्रोल डीरेगुलराइज हुआ था, मगर मोदी सरकार आने के किस समय में डीजल डीरेगुलराइज हुआ? अक्टूबर 2014, हमारी सरकार आने के महज 4 महीने बाद। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वह करार डब्ल्यूटीओ के अनुसार इनकी सरकार के समय में फाइनल हो चुका था। अक्टूबर 2014 में वो डीरेगुलराइज होना था, चाहे हमारी सरकार होती या किसी की भी सरकार होती। और वह करार, जिसका कि मूल आधार कहां से शुरू होता है? 1 जनवरी 1995, जिस दिन डब्ल्यूटीओ पर भारत ने साइन किया था। उस दिन किसकी सरकार थी, ये सबको पता है। तो आज के समय में जब यह परिस्थिति आती है तो हम ये बात ईमानदारी से कहना चाहते हैं। इन्होंने खुद बोला कि 32 रुपया हमको मिलता है 100 में, ठीक। 28-30 रुपया जो है, 30 रुपए उसकी कॉस्ट है, 32 रुपए हमको मिलता है, तो बचा 40 कहां जाता है सुप्रिया जी? राज्यों के पास जाता है ना। और जो 32 हमारे पास आता है, वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार उसमें से 40% वापस दूसरे मदों से राज्यों पे चला जाता है। यानी 32 में से 12.5 रुपए फिर वापस चला जाता है। अर्थात जो आज 100 रुपया कोई व्यक्ति पे कर रहा है, तो उसमें से कितना जा रहा है? 30 रुपया उसकी लागत में जा रहा है, 18 रुपए केंद्र सरकार पे आ रहा है और 60 रुपए राज्यों पर जा रहा है। यह बिल्कुल स्पष्ट आंकड़ा है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि वैट घटाकर आम आदमी को राहत देकर एक बड़ी लकीर कीजिए। अतुल जी, एक मिनट। जी प्लीज जल्दी से। एक मिनट, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ चित्रा। आ रही हूँ, एक बार सुधांशु जी की बात खत्म हो जाए, वो कुछ जोड़ना चाह रहे थे। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ, बस एक लाइन ऐड कर दूं। आज महात्मा गांधी की जयंती है और राहुल गांधी जी ने एक और किया था, एक ही सत्याग्रही काफी है। तो कम से कम इस सत्य और इस सत्य के प्रति आग्रह उन्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। मैंने तीनों चारों सत्य बताए कि किसकी सरकार में वह गठबंधन हुआ जिसकी वजह से डीरेगुलराइजेशन हुआ। दूसरा सत्य, आज सरकार के हाथ में क्या कोई है? कुछ भी नियंत्रण नहीं है। और तीसरा मैंने बता दिया, राज्यों का हिस्सा और केंद्र का हिस्सा कितना। देखिए चित्रा जी, पहली बात तो मैं कहूंगा सुप्रिया जी ने, इनको भी मैं बधाई देता हूं कि इन्होंने अपने पहले वक्तव्य में बोली हुई बात की गलती दूसरे में सुधार ली। इन्होंने रिवाइंड करके देख लीजिएगा, इन्होंने बोल दिया कि हां, कंपनियां ही रेगुलेट करती हैं, वह बात सही है, पर कम से कम अब आप टैक्स कम कर लीजिए, ठीक। यानी आपने मान लिया सरकार का नियंत्रण नहीं, सरकार पर सिर्फ एक ही रास्ता है कि वह टैक्स कम कर दे, टैक्स कर ले। नहीं, असहाय नहीं बन रहे हैं। अरे भाई, मैंने आज ये बताइए, अच्छा सरकार के पास, सरकार के हाथ में मूल्य नियंत्रण करने का अधिकार है? नहीं, टैक्स कम करने का अधिकार है ना। आपने यही बोला ना। आपका नहीं, अब मैं उसी पे आ रहा हूं। बताओ, आपने बात मान लिया कि हम मूल्य निर्धारण नहीं कम कर सकते, टैक्स कम कर सकते, और जनता होने के नाते हाथ जोड़ के सवाल। तो मैं, अरे वही मैं बोल रहा हूं ना। आपने एक्साइज ड्यूटी क्यों नहीं कम करते आप सुधांशु भाई? बताइए, बोलिए ना। यानी जब आप देखिए, अब देखिए, आपने जब ये बोला तो आपने मान लिया कि हम मूल्य नहीं तय कर सकते, एक्साइज ड्यूटी कम करके हम मूल्य को तय कर सकते हैं, टैक्स कम करें, ठीक है। आप कह रही हैं कि टैक्स कम कर देना चाहिए सरकार को, चाहे आपकी सरकारें हो या हमारी सरकार। आज समस्या क्या है? हाँ, बता रहा हूं,
हाँ, मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप सोचिए तो वही तो केंद्र सरकार है जो 80 करोड़ लोगों को 1.5 साल से मुफ्त राशन दे रही है। आप चाहती वो पैसा नहीं होने उस समय जबकि अर्थव्यवस्था की गति निगेटिव है, लोगों की कमर तोड़ जब के, अर्थव्यवस्था में विकास लोगों की की दर कमर निगेटिव तोड़कर, है, उन्हीं और लोगों उस की समय कमर 80 तोड़कर। करोड़ लोगों को पिछले साल से लेके और इस वर्ष दीपावली तक, दीपावली और छठ तक मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, वो पैसा कहां से आ रहा है मान्यवर? और आप कह रही हैं कि वो भी घटा दीजिए, यानी बेचारे गरीब असहाय को भूखा मरने के लिए छोड़ ना, दीजिए। ना, ना। सरकार को सब तरफ का दायित्व का उन्हीं ध्यान रखना गरीबों की पड़ता कमर है। तोड़कर और आप इस ले रहे समय हैं जबकि पैसा, मैंने उन्हीं फिर से कह रहा हूं, वसूली जब कर अर्थव्यवस्था रहे की दर हैं। निगेटिव, डीजल पेट्रोल कुकिंग भाई गैस मैं वही, उन्हीं का अरे कमर उनको तो तोड़कर मुफ्त ले मिल रहे रहा हैं है। प्रभु। चित्रा जी, मैं बिल्कुल एक फैक्ट बोलता हूं, उत्तर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन? पंजाब, जहां कांग्रेस की सरकार। पूरे भारत का सबसे अधिक आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राज्य कौन? जहां भारत की आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र, वहां कांग्रेस की सरकार। अभी अतुल अंजान जी बोले कि केरल में इतना ज्यादा विदेशी निवेश सबसे ज्यादा आता है, खुद बोले। और जो अमीर राज्य है वो तो हटाने को तैयार नहीं हो, गरीब राज्य बिहार से कह रहे हैं राज्यों में कि आप सरकार हटाने है को प्रभु, तैयार हैं क्या? वहां पर ये तो एक यथार्थ है। और दिखाइए, दूसरी सब बात, अनुसरण करेंगे दूसरी आपका। बात, निगेटिव आपका एक ग्रोथ रेट मुख्यमंत्री पिछले तैयार 100 नहीं सालों में GST को कभी लाने में, आंकड़ा हो जब क्योंकि दुनिया आपने के हर देश लगातार की GST निगेटिव पे ग्रोथ झूठ रेट थी। बोलकर लोगों और के एक बात पैसे और, पर कुंडली सुप्रिया जी, मारते आपने अपने टर्न बैठे हैं। आपने अपने दिक्कत की टर्न बात पे, ये है, और आप लोग आपने यहाँ कहा पर कि आकर आपने बरगलाने अपने की टर्न बात पे करते बोलिए। हैं। 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। तभी आम आदमी को राहत सुप्रिया नहीं जी, है, 70 सालों में बहुत कुछ हुआ है। एक परिवार ऐसा है जिसने 3 पीढ़ी से, जिसके किसी भी सदस्य ने ना नौकरी की है ना बिजनेस किया है, फिर भी करोड़ों की संपत्ति है और 100 करोड़ के इनकम टैक्स के नोटिस है, कुछ भी ना करते हुए। ये भी बड़ा ही बेहतरीन अर्थव्यवस्था की जानकारी आप लोगों को है, जो किसी दूसरे के पास नहीं है। कम से कम अर्थ के सूत्र दूसरे लोगों को ही बता ठीक दीजिए है, कि बगैर आरोप नौकरी, प्रत्यारोप बगैर से आगे व्यवसाय, बढ़ते हुए बगैर आम काम आदमी धंधा तो किए राहत हुए के